तो चलिए आज 4 जुलाई के करेंट अफेयर्स को देख लेते हैं। एक बार हम कॉपी में देख लेंगे और शाम को जो होगा ग्रुप डिस्कशन कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जो है कब मनाया गया है, अभी 4 जुलाई को मनाया गया है। और हर साल जुलाई के पहले शनिवार को, डेट इसका फिक्स नहीं है, इसका दिन फिक्स है कि हर जुलाई जो होगा, जितने भी ईयर में जुलाई आएगा उसका पहला जो शनिवार होगा यूएनओ मनाएगा अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। और इसकी थीम पूछा जाएगा कि इसकी थीम क्या है, एग्जाम में पूछता है कि थीम बताइए। तो थीम है शांतिपूर्ण विश्व के लिए सहकारिता। याद रखिएगा थीम। यहाँ पर इम्पोर्टेंट, यहाँ पर दिवस देख लेते हैं। तो 1 जुलाई को मनाया गया था जीएसटी दिवस। नेशनल डॉक्टर दिवस 1 जुलाई को ही। 2 जुलाई को क्या मनाया गया था, तो विश्व खेल पत्रकार दिवस। और 3 जुलाई जो है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया है। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट दिवस, इसको याद रख लीजिएगा जुलाई में। सेकेंड हमारा क्वेश्चन है कि सरकार द्वारा नशीली पदार्थों के दुरुपयोग और तस्करी को रोकने के लिए कौन सी नारकोटिक्स हेल्पलाइन शुरू की गई है। तो हमारा है मानस। और इसका अगर पूछेगा फुल फॉर्म बताइए मानस का, तो आपको बताना है मादक पदार्थ निषेध और सूचना केंद्र। ठीक है। नेक्स्ट हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है कि फीफा वर्ल्ड कप नॉकआउट में गोल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बन चुके हैं। तो ये बन चुके हैं हमारे रोनाल्डो। और रोनाल्डो पूछा जाएगा कि किस कंट्री के खिलाड़ी हैं ये रोनाल्डो। तो ये है पुर्तगाल के। पुर्तगाल की कैपिटल पूछी जाएगी, तो पुर्तगाल की कैपिटल जो है लिस्बन में है। ठीक है। और पुर्तगाल पूछा जाएगा किस कॉन्टिनेंट में है, तो पुर्तगाल किस कॉन्टिनेंट में बताइए आप लोग। तो पुर्तगाल जो है यूरोप कॉन्टिनेंट में है। अब यहाँ पर देखिए कि ये क्रोशिया के खिलाफ जो है नॉकआउट में गोल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन चुके हैं। और रोनाल्डो की उम्र जो है 41 ईयर है। ठीक है। इनकी बहन जो है अभी इनको संन्यास लेने की घोषणा भी किए थे, लेकिन ये जो है अभी बोल रहे हैं कि अभी नहीं, समय बताएगा। और इतना अच्छे खिलाड़ी होते हुए भी ये पुर्तगाल के लिए एक भी फीफा वर्ल्ड कप नहीं दिला पाए हैं। सबसे बेस्ट खिलाड़ी गिने जाते हैं फुटबॉल के। और वहीं बात की जाए ब्राज़ील की, तो ब्राज़ील सबसे ज़्यादा बार फीफा वर्ल्ड कप कितनी बार जीता है ब्राज़ील। तो ये जीता है 5 बार जीता है। जर्मनी और इटली की बात की जाए तो ये 4 बार जीता है। वहीं इटली, हाँ, मेलोडी वाली, ठीक ना, मेलोनी, जहाँ की पीएम है, और वहाँ पर बार बार हमारे मोदी जी जाते हैं। तो अभी यहाँ पर पुर्तगाल अब की बार देखना होता है क्या होता है। अगर बात की जाए फीफा वर्ल्ड कप की अब की बार होस्ट कौन कर रहा है, तो फीफा वर्ल्ड कप की अब की बार होस्ट कर रहा है, ऊपर उधर हो जाएगा कनाडा, यूएसए, और नीचे हमारा हो जाएगा मैक्सिको। ये तीनों कंट्री जो है हमारा फीफा वर्ल्ड कप जो 2026 है उसका होस्ट कर रहा है। देखिए गांधी जी जैसा थोड़ा हैंड राइटिंग है, तो मैनेज करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हमारा कि किस राज्य की सरकार ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए शैक्षिक अवसर को बेहतर बनाने के लिए टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के साथ समझौता किया है। तो याद रखिएगा मिजोरम। ठीक है। और जीआई टैग मिला हुआ है यहाँ की अदरक की, तो अदरक मिशन स्टार्ट किया गया है कहाँ पर, मिजोरम। आपदा की जानकारी के लिए यहाँ पर रुकिए, आपदा की जानकारी के लिए खुआरेल ऐप लॉन्च किया है कौन, मिजोरम। खुआरेल ऐप पूछेगा कौन लॉन्च किया है, तो मिजोरम ने आपदा की जानकारी के लिए। आपदा वहीं भूकंप हो गया, सुनामी हो गया, इस सब की जानकारी के लिए। और एक यहाँ पर चापाचर कूट महोत्सव या त्यौहार, ये बार बार एग्जाम में पूछता है। चापाचर या कूट महोत्सव या त्यौहार जो है कहाँ पर मनाया जाता है, तो ये मिजोरम में मनाया जाता है। याद रखिएगा कि बैराबी सैरांग नई रेल लाइन का उद्घाटन हमारे पीएम मोदी जी ने किया है। वो कहाँ पर है, बैराबी सैरांग नई रेलवे लाइन कहाँ पर है, मिजोरम में। यहाँ की विधानसभा ने भिक्षावृत्ति, इंसान जो लोग भिक्षा मांगते हैं ना, उस पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित करने वाला हमारा देश का पहला राज्य बन चुका है कौन, मिजोरम। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। तो किस देश के प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर मोंटेनू ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, तो वो है मोल्डोवा के पीएम। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का नया अध्यक्ष कौन बने हैं, तो अनुपम मिश्रा जी बने हैं। 7 नंबर बात की जाए तो किस राज्य के पैरा एथलीट, नाम याद रखिएगा, होकैटो होटेजो सेमा, ठीक ना, नाम याद रखिएगा, होकैटो होटेजा सेमा। और ये जानते हैं कहाँ के, भारत के ही हैं ये, ठीक ना, याद रखिएगा। किस राज्य के पैरा एथलीट होकैटो होटेजा सेमा पुरुषों के शॉर्ट फुट F57 इवेंट में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी बन चुके हैं, तो ये नागालैंड के हैं। कौन, नागालैंड के हैं, तो होकैटो होटेजो सेमा। और ये शॉर्ट पुट के खिलाड़ी हैं। पूछेगा क्वेश्चन
इसमें कि होकाइडो हिटोजोसेमा कहाँ के खिलाड़ी हैं, तो बता दीजिएगा कि भारत के। अगर पूछेगा राज्य तो नागालैंड, और बोलेगा कि किस खेल के खिलाड़ी है तो शॉर्ट पुट। वही नागालैंड के सीएम की बात करें तो नेफ्यू रियो हो जाएंगे। यहाँ के गवर्नर की बात करें तो नंद किशोर यादव हो जाएंगे। और तंबाकू या निकोटिन युक्त सभी उत्पादों पर 1 साल का प्रतिबंध लगाने वाला हमारा पहला राज्य बन चुका है नागालैंड। बोलेगा नागालैंड दिवस कब मनाते हैं, तो 1 दिसंबर याद रखिएगा। और ये भारत का 1 दिसंबर 1963 को भारत का 16वां राज्य बनता है हमारा नागालैंड। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की जाए तो ऑफिशियल लैंग्वेज जानते हैं कौन है? इंग्लिश है यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज। राजकीय पशु, हाँ वही मिथुन, जिस पर बहुत ज़्यादा चर्चा हुआ था हमारे राजनीति में कि वो लोग गाय थोड़े खाते हैं, वो मिथुन खाते हैं। तो राजकीय पशु यहाँ पर कौन हो जाएगी नागालैंड की? मिथुन। और इसकी साइंटिफिक नेम जो है थोड़ा चेंज है, इसी कारण ये बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था कि भाई गाय का जो साइंटिफिक नेम है वह होता है बॉस इंडिकस, इसका कुछ और होता है। अमोपुल्स कमल मेढक की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई है? नागालैंड में ही। धर्म आधारित पहचान वाले वाहनों पर लगाने वाले बैन, मतलब धर्म आधारित हिंदू मुस्लिम जितना भी सिख ईसाई गाड़ियों पर आगे लिखा जाता है उस पर बैन करने वाला बन चुका है हमारा नागालैंड पहला राज्य। और 16वां राज्य हमारा है। 1 दिसंबर 1963 को भारत में ये मिला था। और 1 दिसंबर को नागालैंड दिवस भी मनाते हैं, और 1 दिसंबर को याद रखिएगा कि एड्स दिवस भी मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हॉर्नबिल उत्सव, इसी में याद रखिएगा, यह भी इंपॉर्टेंट है। हॉर्नबिल उत्सव बार बार पूछता है, तो हॉर्नबिल उत्सव जो है कहाँ मनाया जाता है, तो नागालैंड में ही मनाया जाता है। और किस्मा गांव है नागालैंड के, किस्मा गांव में मनाया जाता है हमारा ये। और 1 दिसंबर से बोला जाता है कि 10 दिसंबर तक ये चलने वाला उत्सव होता है हॉर्नबिल उत्सव, ठीक ना। नेक्स्ट हम देखते हैं थोड़ा सा, तो भारत का जो यूपीआई है बहुत ज़्यादा सक्सेस है। तो भारतीय यूपीआई अपनाने वाला 10वां देश कौन बन चुका है, तो याद रखिएगा कि भारत का यूपीआई अपनाने वाला जो 10वां देश है वो बन चुका है हमारा ग्रीस। तो ये था कुछ इम्पोर्टेंट 4 जुलाई के करंट अफेयर्स। ऐसे ही जुड़े रहे चैनल से, और शाम में जो होगा ग्रुप डिस्कशन करवाया जाएगा, और सुबह जो होगा ऐसे कॉपी पर लिखकर आपको दिया जाएगा करंट अफेयर्स।